हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल में भारत की नदियों से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और भारत की नदियों से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है, यानी सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्र्यंबक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो त्र्यंबक गांव है, यानी गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबक गांव से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी से। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां जो हैं वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत जो है वो चंबल नदी का पहाड़ी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वो मेघना नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरवन का डेल्टा ये नदियां नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है, यानी गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, और यह लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है वो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम स्रोत जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से दूर की नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज। सतलज नदी जो है वो हिमालय से दूर की नदी है। ये हिमालय से दूर में स्थित है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदियां। नर्मदा और सोन नदियां जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से ही कावेरी नदी जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु।
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके पास स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो गंगा में देवप्रयाग के पास मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी से। बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी जो है वो हुगली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से। भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश में होकर बहती है वह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह नदी सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा बनाती है वह नदी काली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपली किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र की। कोपली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। भारत में जैविक मरुस्थल जो है वो दामोदर नदी को
कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। सोन नदी जो है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है।